आराम करना और सोना किसे नहीं पसंद, पर क्या कभी आपने सोचा है सोते समय शरीर और दिमाग के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरी देखते रहे। अधिकतर लोगों को लगता है कि सोते वक्त उनका शरीर और दिमाग दोनों ही बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपके शरीर और दिमाग में इतनी सारी गतिविधियां होती रहती हैं कि शायद आपको यकीन ही ना हो। नींद के दौरान शरीर और दिमाग आपकी सेहत के लिए ज़रूरी कई काम निपटाते रहते हैं। हम सोने जगने को जितनी आसान प्रक्रिया समझते हैं उतनी ही सरल ये नहीं है। नींद के दो चरण होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन REM स्लीप। जब आप सोना शुरू करते हैं तो वह अवस्था नॉन REM स्लीप कही जाती है और आप अपने आराम का ज़्यादातर वक्त इसी में गुजारते हैं। सबसे पहले हल्की नींद की N1 स्टेज आती है और फिर गहरी N3 स्टेज। इस दौरान आपका दिमाग धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ कम रिस्पॉन्सिव हो जाता है और जगना मुश्किल होता जाता है। आपके विचार और शरीर के ज़्यादातर काम सुस्त पड़ जाते हैं। आप अपनी नींद का आधे से ज़्यादा हिस्सा N2 फेज़ में बिताते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों के मुताबिक आप लॉन्ग टर्म मेमोरीज मिटाने का काम करते हैं। REM स्टेज, इसका नाम ही इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इस दौरान आपकी आंखों की पुतली पलकों के पीछे तेज़ी से मूवमेंट करती है। इस स्टेज में आप सबसे ज़्यादा सपने देख रहे होते हैं। आपकी धड़कन, शरीर का तापमान, सांस लेना, ब्लड प्रेशर दिन के स्तर पर आ जाता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो स्वतः ही प्रतिक्रिया देता है, सक्रिय हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका शरीर स्थिर ही रहता है। नींद के चक्र, पूरी नींद के दौरान आप कम से कम 3 से 5 बार सारी स्टेज में होकर गुजरते हैं। पहली बार की REM स्टेज केवल कुछ मिनटों की ही होती है, लेकिन नए सायकाल के साथ ये लंबी होती जाती है, करीब 1.5 घंटे तक, जबकि N3 स्टेज हर नए सायकाल के साथ छोटी होती जाती है। अगर आपकी REM स्लीप किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो आपका शरीर अगली रात में इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। शरीर का तापमान, आपके शरीर का तापमान थोड़ा नीचे गिरता है और जगने के 2 घंटे पहले सबसे कम हो जाता है। REM नींद के दौरान आपका दिमाग आपके शरीर के थर्मामीटर को भी ऑफ कर देता है। इसी दौरान आपको बेडरूम में सर्दी या गर्मी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर ठंडा कमरा आपको अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। जब आप जगते हैं तो पुशअप्स या हिलने डुलने की वजह से आपके शरीर का तापमान बढ़ता है और आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ब्रीदिंग, जब आप जगते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बदल जाती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही REM स्टेज में पहुंचते हैं तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है और इससे ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। हार्ट रेट, गहरी और नॉन REM नींद आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, जिससे आपके हार्ट और रक्त धमनियों को आराम करने को और रिकवर होने का मौका मिल जाता है। दिमाग पर क्या कर रहा होता है ये असर, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो नॉन REM नींद में पहुंचना शुरू करते हैं। आपके दिमाग की कोशिकाएं दिन की तुलना में व्यवस्थित होती हैं, लेकिन जब आप सपने देखने लगते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। वास्तव में इस दौरान आपकी दिमाग की गतिविधियां लगभग दिन में जगने होने की तरह ही होती है। सपने देखना, हम सालों से सपनों के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये किसी रहस्य से कम नहीं है। यह साफ नहीं है कि सपने क्यों आते हैं और उनके पीछे का मकसद क्या है। REM स्टेज के दौरान सबसे ज़्यादा सपने आते हैं, खासकर अगर सपने खूब सारे दृश्यों से भरे हुए हो। हालांकि आप नींद की दूसरी अवस्थाओं में भी सपने देख सकते हैं। रात में कई बार शरीर के जम जाने का एहसास और पैनिक होने की स्थिति नींद की गहरी अवस्था में होने के दौरान होती है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर मांसपेशियों, अंगों व अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का भी काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले रसायनों का प्रवाह खून में होने लगता है। जब आप युवा और स्वस्थ होते हैं तो इस दौरान रात की नींद का 5वां हिस्सा गहरी नींद में ही खर्च करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और 65 उम्र
की आप उम्र पार कर जाते हैं तो ये स्टेज 0 तक पहुंच सकती है। दिमाग का कूड़ा निकालना। वैज्ञानिकों का मानना है कि REM स्टेज की नींद दिमाग के कचरे को निकालने का काम करती है। आपका दिमाग नींद की इस अवस्था के दौरान उन सारी जानकारियों को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। कई कठिन पजल्स का जवाब तब लोग ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं जब वह नींद लेकर उठते हैं। नींद लेने के बाद लोग चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से याद कर पाते हैं और कई काम भी अच्छे से कर पाते हैं। जिन लोगों को नींद की दूसरी अवस्थाओं के मुकाबले पर्याप्त REM नींद नहीं मिलती, वे लोग इस फ़ायदे से वंचित हो जाते हैं। ब्रेनस्टेम। दिमाग का यह हिस्सा नींद के दौरान कई अहम भूमिकाएं निभाता है। ये दिमाग की एक अन्य संरचना हाइपोथैलेमस से बात करता है ताकि आपको सोने जगने में मदद मिल सके। साथ मिलकर दोनों गाबा नाम का रसायन निकालते हैं जो उत्तेजित केंद्रों को शांत करता है। ये केंद्र आपको नींद से जाने से रोक सकते हैं। REM नींद के दौरान ब्रेनस्टेम अस्थायी तौर पर निष्क्रिय मांसपेशियों को सिग्नल भेजते हैं जिससे आपका शरीर, हाथ और पैर का मूवमेंट होता रहता है। यही आपको अपने सपनों के कामों को असलियत करने में रोकता है। हार्मोन सिम्फनी। सोने के दौरान आपको शरीर कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बनाता है और कुछ हार्मोन्स कम। उदाहरण के तौर पर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है और तनाव से जुड़ा कोर्टिसोल हार्मोन कम बनता है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि अनिद्रा शरीर के हार्मोन बनाने की प्रक्रिया में समस्या से भी जुड़ी हो सकती है। नींद की कमी से भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का भी स्तर प्रभावित हो सकता है और इससे आप कितना खाते हैं यह भी बदल सकता है। तो ये था हमारा थॉट व्यू उन चीज़ों के बारे में कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है या आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा आप